सब जो पंथ यहाँ पर बताए गए हैं, सब मतावलंबी हैं, वे सब अपने आदि आचार्य को सब ईश्वर बताते हैं कि हमारे जो मत है, हमारा जो सिद्धांत है, वो हमारे आचार्य के द्वारा बताया गया है। और उस आचार्य को भी वे ईश्वर का अवतार मानते हैं। और हम अपने वैदिक धर्म, वेद को भी कहते हैं कि ये भी परमात्मा के द्वारा है। तो वे उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रहा। परंतु एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो वेद परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रस्फुटित है, परंतु वो वेद पहले कल्प में जैसा था वैसा उसमें रहता है, वो अपनी तरफ से कोई। इसलिए यहाँ पर वेदों को अपोषे, यहाँ पर अपोषे कहा गया है। उस वेद के अनुकूल ये श्रीमद् भगवद गीता है। इस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ज्ञान कांड, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये तीन यहाँ पर विषय हैं। इन श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान देना, इस श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अनेक प्रकार की जगत के अंदर भ्रांतियां हैं। वेदों का ये सार है। और कल भी मैंने बताया कि ये श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ये मानव मात्र के कल्याण का उपदेश है। यहाँ पर इस गीता के अंदर कोई किसी प्रकार का जाति का, धर्म का, देश का कोई जिक्र नहीं। यहाँ पर मानव मात्र के कैसे अपने कल्याण को प्राप्त कर सके, अपने आप का उद्धार कर सके, वो इस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर पता है। ये उपनिषदों का सार है। कल भी अपने देखा था, सर्व उपनिषदों का वो तो होता है। संपूर्ण उपनिषदों को यहाँ पर भगवान कृष्ण वहाँ पर गोपाल के रूप में है, उपनिषदों को यहाँ पर गाय के रूप में है, और अर्जुन जो है पार्थ है वहाँ पर बछड़े के रूप में है। और संपूर्ण वेदों का ध्यान देना, ये बार वापस हुई बात आती है कि हमारे जो वेद हैं और उस वेदों के अंदर अंतिम भाग है जो 4000 श्लोक है, जो उपनिषद कहलाते हैं, ज्ञान कांड कहलाते हैं, उन वे उपनिषद एक समय यहाँ पर हमारी जगत इस श्लोक में उपनिषदों की संख्या 1180 थी। कितनी? 1180 थी। काल के अंदर सब लुप्त हो गए और नष्ट हो गए। लुप्त का नष्ट तो कभी होता ही नहीं, ध्यान देना, नष्ट तो कभी होता ही नहीं। हमारा वैदिक धर्म जो अपुरुष हैं, कोई पुरुष की कृति नहीं है, परमपिता परमेश्वर के श्वासोश्वास प्रकट हुआ है। ठीक है, समय अनुसार लुप्त जरूर हो गया, परंतु कोई कहता कि नष्ट हो गया, नष्ट नहीं। तो आज इस समय जो किसी समय उपनिषद जो है वो 1180 थे संख्या, आज कम से कम इस समय करीब 100-150 के लगभग संख्या है। 100-125 108 उपनिषदों की संख्या तो मेरे पास में भी इस समय उपलब्ध मैंने की रखी है, आज उपलब्ध है। तो उस उपनिषदों का सार ये श्रीमद् भगवद गीता है। ये श्रीमद् भगवद गीता ध्यान देना, महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 16वें अध्याय से प्रारंभ होता है। इस श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अनेक प्रकार की धारणा है कि श्रीमद् भगवद गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है, जो घर बार आदि जो त्याग दिया, जिन घर बार के अंदर किन्हीं की रुचि नहीं है, वो इस गीता को पढ़ते हैं, वो इनका अध्ययन करते हैं। मैंने ध्यान देना,
ये जो हमारे धर्म के बारे में, ग्रंथों के बारे में जो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, पता नहीं कहां से ये उत्पन्न हो जाती है। और माता पिता जो समझदार है इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि यदि हमारा बालक, हमारी भावी संतान, यदि हमारे शास्त्र हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, इन शास्त्रों को, जो शास्त्र एक जीवन का निर्माण करती है, उनको यदि नहीं पढ़ेगा और ये शिक्षा नहीं होने के कारण आज समाज में बड़ी विकृतियां पैदा हो गई, घर घर के अंदर कलह उत्पन्न हो गया है। भाइयों ध्यान देना, मनुष्य की उम्र 100 साल बताई गई, 70 वर्षे जिए, 100 वर्ष जीवे और उसमें से 25 साल ब्रह्मचारी की अवस्था बताई गई थी। और उस 25 साल जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर के ब्रह्मचारी का पालन करके पहले गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। आज है स्कूल, आदि तो जो केवल इंटर इंस्टीट्यूट अब हुई, पहले गुरुकुल के अंदर रहकर के अध्ययन करते थे। जिनको विद्या ग्रहण करने की, शिक्षा ग्रहण करने की, विद्या पाने की लालसा होती, वो वहाँ पर ब्राह्मण का बालक 5 साल की अवस्था में, क्षत्रिय का बालक 8 साल की अवस्था में और वैश्य का बालक 12 साल की अवस्था में वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता था। और वो गुरुकुल में ही रहता था, वापस घर नहीं आता था। और 25 साल तक वहाँ पर गुरुकुल में रहकर के अध्ययन करता, पढ़ाई करता, शिक्षा ग्रहण करता, संस्कार के साथ में, केवल वाचालिक ज्ञान नहीं, शिक्षा के वहाँ पर वो आत्मसात करता। और फिर बाद में यदि इच्छा होती, गृहस्थ आश्रम में जिनके अंदर पुत्र एष्णा होती, उन पुत्र एष्णा की पूर्ति के लिए वो समावर्तन संस्कार करके, गुरु से आज्ञा लेकर के वो गृहस्थ आश्रम ज्ञान देना, वहाँ पर सब प्रकार की शिक्षा, मानव जीवन का आगे पूरा गृहस्थ के अंदर किस तरह से रहना, उनको वहाँ पर शिक्षा दी जाए। आज तो जो स्कूलों में जो शिक्षा है, केवल पढ़ो पुत्र चंद्रिका जिससे चढ़े हंडी का, आज तो वो शिक्षा रह गई जिससे कि हमारा पेट उदर पूर्ति कैसे होगी। जीवन का निर्माण की शिक्षा नहीं है। जो जीवन का मूलभूत है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, इस तरह का जो मूल सिद्धांत वहां पर दिया जाता था, परंतु आज इसके अंदर ये धर्मशास्त्र का अध्ययन, पठन पाठन हमारे जीवन को शुद्ध बनाता है, सार्थक बनाता है, सफल बनाता है। गीता के बारे में किस तरह से कभी ये जो भ्रांतियां है कि क्या गीता पढ़ करके क्या सन्यासी, ये तो केवल सन्यासियों की पढ़ने की वस्तु है, ऐसा नहीं। एक बात सुनना, गीता को जो उपदेश देने वाले थे, यदि आप मानते हैं कि ये गीता, हालांकि गीता को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, मानव मात्र का इसके अंदर ज्ञान है, फिर भी यदि इस गीता का उपदेश किसने दिया? इस गीता का उपदेश कृष्ण भगवान ने दिया। और किसको दिया? अर्जुन को दिया, और वो भी रणभूमि के अंदर दिया। अब उपदेश देने वाले जो कृष्ण है, वो कृष्ण, उनकी गृहस्थी कितनी बड़ी थी? उनकी गृहस्थी कितनी बड़ी थी? 16,008 रानियां थी, एक नहीं 16,008, इतना, और एक रानी के 10-10 पुत्र, इतना बड़ा उनका परिवार था। और गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण जो है इनकी, और दूसरी बात, जिसको उपदेश दिया वो अर्जुन भी कोई कम गृहस्थी नहीं थी। वो जिस दिशा के अंदर दिग्विजय के लिए गया था, विजय पाने के लिए, तो हर दिशा के अंदर वो दिया बचा कर गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, ये श्रीमद् भगवद गीता जो
गृहस्थी है उनको सतग्रस्त के रूप में उनको सजा गीता कोई ये नहीं कि केवल सन्यासियों के लिए है, बल्कि गीता तो ग्रस्त को सुग्रस्त वहां पर बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता हर प्रकार से जो नाना प्रकार की भ्रांतियां है इसको यहाँ पर दूर करती है। ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग जो उपस्थित हुआ, खांडव वन को इंद्रप्रस्थ के रूप में पांडवों ने बदला, दिग्विजय कर वे नवनिर्मित उन्होंने पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया और उस राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर ध्यान देना पांडव लोग भी कौरव लोग भी आए थे और वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को देकर के दुर्योधन आदि ये इनको खूब जलन हुई और फिर ये वापस अपने हस्तिनापुर आकर के धर्मराज युधिष्ठिर को वहां पर द्युत क्रीड़ा के लिए उन्होंने आमंत्रण किया। वहां पर भी द्युत क्रीड़ा हुई और उस द्युत क्रीड़ा के अंदर पांडव जो है ये वहां पर हार गए और सब कुछ भी अपना हार जाने के बाद में उन्होंने इस शर्त पर अंतिम दाव खेला कि भाई यदि पांडव लोग जीत जाएंगे तो उनका पूरा वापस राज्य आदि मिल जाएगा और यदि हार गए तो इनको 12 साल का वन में वनवास मिलेगा और 13 वर्ष अज्ञात रूप से रहेंगे और उस अज्ञातवास में 1 साल में यदि पता चल गया तो वापस वे 12 साल के लिए वन में वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पर शकुनी और दुर्योधन की यही मनसा थी कि ये हमेशा वन के अंदर ही रहे और इनका सारा जो राज्य है वो हम ही उनको भोग करें। इस तरह की भावना से वहाँ पर अंतिम पासा गला गया और जोग से वहाँ पर पांडव लोग हारे गए और उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। 12 साल का वनवास काटने के बाद में 1 साल अज्ञातवास उनका पूरा हुआ और जब उन्होंने अपना राज्य आदि वापस मांगने के लिए मांगा तो वहाँ पर दुष्ट दुर्योधन ने वहाँ पर साफ शब्दों में कह दिया कि शुच्याग्रम न दास्यामि न बिना युद्धेन केशव के केशव, क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ पर शांति दूत बन करके गए और वहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई नीति से तो आप उनका जो भी राज्य है उसका वापस दे दे और चलो कोई बात नहीं है धृतराष्ट्र, यदि आप उनके राज्य को वापस नहीं दे सकते हैं तो पांडव एक क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने के कारण समाज के अंदर भी एक समान के साथ में जीवन जी सके, इसलिए आप उनको 5 गावी दे दो। तो वहां पर दुष्ट दुर्योधन कहता है कि सुखी अग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा। जब इस तरह की जब बात आ गई तब वहां पर ध्यान देना युद्ध की तैयारी हुई। सभी पांडव लोग भी और कौरव लोग भी अस्त्र शस्त्र और सेना को जुटाने लगे। उसी प्रसंग के अंदर जब पांडव लोग भी अपनी सेना जुटा रहे थे, अपने पक्ष में बड़े बड़े योद्धाओं को सेनाओं को इकट्ठा करे थे, तो भगवान कृष्ण को भी युद्ध का निमंत्रण देने के लिए वहां पर द्वारका में पांडवों की तरफ से अर्जुन जाता है। अर्जुन जब वहां पर युद्ध का निमंत्रण लेकर के द्वारका जाता है तो भगवान कृष्ण अपने सैन्य कक्ष में विश्राम का सोते। तो वहां पर अर्जुन देखा वो भगवान कृष्ण सोए है तो अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण के पांवों की तरफ हाथ जोड़ करके वहां पर खड़ा है। इतने में दुर्योधन भी कृष्ण भगवान को युद्ध का निमंत्रण देने के लिए वहां पर आता है। उस समय भगवान कृष्ण सोए हुए थे अपने कक्ष में, तो वहां पर दुर्योधन गया, देखा वो सोया हुआ है। तो ध्यान देना, सोए हुए व्यक्ति को कभी जगाना नहीं चाहिए। ध्यान देना, सोए हुए व्यक्ति को कभी नहीं जगाना। तो इसलिए अर्जुन ने भी नहीं जगाया कृष्ण भगवान को और दुर्योधन ने भी। एक बात समझो भाई, और वासुदेव जी बाबू जी क्या कहता है, बहुत सुंदर बात, क्या सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाया? क्यों? ये नींद जो है निंद्रा, इन नींद की कीमत है लाख रुपये। अब और पहली बात घनी कीमत बड़ी, नींद की कीमत है 1 लाख नहीं। यदि अपन 1.5 लाख रुपये देवारी ताकत रखी तो जगावा 1.5 लाख रुपये दे तो हमें कीमत ही थी, उन्हें पता थे कोई थी तो 1.5 लाख देवारी थी ताकत रखी। तो वहां पर नहीं तो अर्जुन जब गया तो भगवान के पांव की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा रहा। दुर्योधन गया तो उस समय भगवान कृष्ण सोए हुए थे। तो दुर्योधन ने देखा, वो कृष्ण सोया था, मैं भूखा आदमी नहीं देखा, पता नहीं तो संपत्ति है कोई। तो और दुर्योधन वहां पर भगवान कृष्ण के मस्तिष्क की तरफ, सिर की तरफ जो एक बढ़िया सोफा सेट आसन लागू उठे जान बैठ उन तरफ। थोड़ी देर में भगवान कृष्ण आंख खोली, जगे, और जगते ही भगवान कृष्ण की आंख खुली, जगते ही भगवान कृष्ण की नजर पड़ी अर्जुन की तरफ। क्यों? वो पांव की तरफ खड़ा था, हाथ जोड़े। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन तुम कब आए हो? जब भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन तुम कब आया, इतने पीछे बैठा दुर्योधन बोला कि भगवान पहले मैं आया। वहां पर क्या था, पहले अर्जुन नहीं आया था, पहले अर्जुन का दुर्योधन आया था। थोड़ी सी इस बात को थोड़ी देखना कि पहले वहां पर दुर्योधन आया तो दुर्योधन आकर के वो बैठ गया, अर्जुन बाद में आया था, वो पांव की तरफ खड़ा था। इतने में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा, अर्जुन को देखकर के कहा, अरे अर्जुन कब आए? इतने में दुर्योधन पीछे बोलता है, भगवान पहले मैं आया। भगवान कृष्ण पीछे देखा, वो दुर्योधन भी है इधर और सामने देखे तो अर्जुन है। तो भगवान कृष्ण ने दोनों से पूछा, भाई किधर आऊंगा, आपके आने का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? तो वहां पर अर्जुन ने कहा, भगवान मैं आपको युद्ध के लिए निमंत्रण देने के लिए आया, क्या आप हमारे पक्ष युद्ध के लिए आपको निमंत्रण? दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन ने यही बात की कि भगवान मैं युद्ध का आपको आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण देने के लिए। दोनों का लक्ष्य उद्देश्य एक था। तो वहां पर ध्यान देना, भगवान कृष्ण काल पे दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण काल पे ऐसा है, आप दोनों हमारे संबंधी हैं, मैं थोड़े संबंधी हूँ और हाथ में और रिश्तों है, तो सहायता करना मेरा फर्ज है। तो मैं 2 तरह की सहायता करेंगे। एक तरफ तो मैं रहूँगा जो मैं किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और दूसरी तरफ मेरी अजय नारायणी सेना, जो मेरी अजय नारायणी सेना रहेगी, जो इन दोनों में से जिनको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन इन दोनों में से तेरे को जो इच्छा हो जो ही अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा तो दुर्योधन कहता, भगवान पहले मैं आया। भगवान कृष्ण ने कहा, है दुर्योधन भले ही पहले तू आया होगा, परंतु पहले मैंने किसको देखा? तू मेरे मस्तिष्क की तरफ जो सिराना है उस तरफ तो बैठा था। मेरी आंख खुलते पहली मेरी नजर, पहली मेरी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी, तो मैंने अर्जुन को देखा, मैंने तुमको नहीं देखा। यदि तू यही तर्क देता कि नहीं पहले मैं आया इसलिए मेरा हक बनता है मांगने का, क्योंकि दुर्योधन को ये प्रेम भरम था कि कहीं इसने अजय नारायणी सेना मांग ली तो मेरा इधर आना कोई मतलब ही नहीं। इसलिए वो दुर्योधन वहां पर बोला कि पहले मैं आया। तो कृष्ण भगवान ने उनका तर्क जो था उस तर्क को तर्क से ही काटा कि हे अर्जुन दुर्योधन तू भले पहले आया, परंतु मैंने पहले किसको देखा? मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए पहले मांगने का अधिकार अर्जुन का। एक चीज। दूसरी बात, हे दुर्योधन
तू बड़ा है। दुर्योधन बड़ा था अर्जुन से, तू बड़ा है और अर्जुन छोटा है। घर में कभी बंटवाड़ा होता ना, बंटवाड़ो रेवे बेटवाड़ो रेवे, तो छोटो रेवे के तो उठे जब बूढ़ा बने तो पहला छोटा रो हक बने। ठीक है, इन नीति में कोई नहीं अपना बात अलग है, बाकी छोटे का अधिकार पहले बनता है कि इनकी इच्छा हो जो वो दे। तो हे दुर्योधन, पहले नीति के अनुसार भी अर्जुन का अधिकार है पहले मांगने का, और जो तू कहता है कि पहले मैं आया, तो यदि तर्क से तू बात करता है तो तर्क ये कि पहले मैंने किसको देखा, मैंने तो अर्जुन को देखा, इसलिए अर्जुन को मैंने कहा भाई पहले तू मांग। तो जो ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा अर्जुन को मांग, तो अर्जुन वहाँ पर हाथ जोड़ कर कहता है हे भगवान, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, आप मेरे पक्ष में, आप हमारे पक्ष में। जब इस तरह से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में मांगा तो दुर्योधन बड़ा वहाँ पर ठेका लगा करके हंसा, बड़ा यूँ ठेका लगा करके हंसा, और दुर्योधन वहाँ भगवान कृष्ण की अजय नारायणी सेना लेकर के चला। जब वो चला गया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन, तुमने मेरी अजय नारायणी सेना नहीं लेकर के तुमने मुझे क्यों मांगा? मैं तो युद्ध भी नहीं करूँगा। इधर दुर्योधन के मन में ये था कि कृष्ण को मैं लेकर के क्या करूँगा, यदि अर्जुन ने नारायणी सेना ले ली, ये तो कहता मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चला। और दूसरी बात उनको क्या जाकर के वहाँ कोई रासलीला तो नहीं करनी, कोई नृत्य तो करना नहीं। इसलिए मन में कई दुर्योधन के मन में भाव था, परंतु जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा तो बड़ा ठेका लगा कर इसकी हंसा और वो अजय नारायण। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने मुझे क्यों? तो अर्जुन वहाँ पर भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, बहुत समय से एक मेरी इच्छा थी, मेरी एक तमन्ना थी कि आप मेरे रथ को आके, कि आप मेरे रथ के सारथी बने और मैं उस रथ में बैठ करके युद्ध करूं, ये मेरी एक अभिलाषा है। तो अर्जुन ने जो ही अपनी अभिलाषा रखी, भगवान श्री कृष्ण, ध्यान देना द्वारकाधीश है, वो द्वारकाधीश, और अर्जुन के प्रेम के कारण वहां पर अर्जुन के रथ हाँका, रथ चलाने का, रथ का हाँकने का काम। तो ध्यान देना, इस प्रेम के अंदर किसी प्रकार की कोई ठकुराई नहीं। यदि परमात्मा के साथ में संबंध है तो प्रेम का, और प्रेम के कारण भगवान निम्न से भी निम्न कार्य करने के लिए भी तैयार हो। द्वारकाधीश थे कृष्ण, और रथ हाँकने का काम कोई मोटो कोई काम को नहीं, बिल्कुल छोटा से छोटा काम है, सारथी का काम है। रउरो कौन है? हमें अपन गाड़ी देवे थी, बढ़िया मोटी गाड़ी अच्छी, उन गाड़ी में जो ड्राइवर चला रहा, उन ड्राइवर का जो ड्राइवर रहा, उन ड्राइवर की कितनी कीमत है, उनको कितनी वैल्यू है। अपन नजर गाड़ी में जो मालिक रहे उन नजर में ड्राइवर की गाड़ी का जो ड्राइवर है। इसी तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने, वहां पर द्वारकाधीश थे, परंतु अर्जुन, यहाँ पर ध्यान देना, अपनी नजर में तो ऊंचा नीचा भाव रहता है, परंतु कृष्ण का, भगवान अर्जुन का कृष्ण भगवान के प्रति ऐसा भाव था, कृष्ण भगवान के प्रति अर्जुन का बड़ा समर्पण का भाव था, शरणागति का भाव था, एक मित्रता का भाव था, एक प्रेम का भाव था, स्नेह का भाव था। वहां पर जो आज अपने इस तरह की जो दृष्टि बोली, तो वहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम के वशीभूत होकर के, उनकी भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को वहां पर इस तरह से यहाँ पर ध्यान देना। कल भी मैंने कहा था कि जब महाभारत युद्ध होना बिल्कुल निश्चित हो गया, तो वहां पर वेद व्यास जी महाराज आए, और वेद व्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र को कहा कि हे धृतराष्ट्र, अब युद्ध टाले नहीं चल सकता, अब युद्ध होकर के रहेगा, हर हाल में युद्ध होगा, हर हाल में।
तो वहां पर वेद व्यास जी ने कहा कि अरे धृतराष्ट्र, तू यदि युद्ध देखना चाहता तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूं। तो वहां पर धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि भगवान, जिनको मैंने देखा नहीं आज तक, अंधा हूं, नेत्र है नहीं, मुझे केवल सुनने की आदत है, युद्ध में सुनना चाहता हूं सारे युद्ध का वरदान। तो वहां पर वेद व्यास जी ने संजय को वहां पर दिव्य दृष्टि दी और उस दिव्य वेद, ध्यान देना, ये जो महाभारत है, महाभारत के युद्ध के अंदर, रणभूमि के अंदर ये युद्ध गीता का उपदेश हुआ और उस युद्ध के अंदर पांडवों की सेना और कौरवों की सेना बहुत दूर दूर तक खड़ी थी और बीचों बीच दोनों सेनाओं के मध्य, आगे देखेंगे, दोनों सेनाओं के मध्य में वहां कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में वार्ता हो रही है, उपदेश हो रहा है। वहां पर कानों कान खबर नहीं कि दोनों मित्र क्या बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या पूछ रहे हैं, वहां पर किसी को कानों कान खबर नहीं। और उस समय ध्यान देना, जब कानों कान किसी को खबर ही नहीं तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, कैसे पता चलता। परंतु वेद व्यास जी ने, ध्यान देना, वेद व्यास जी ने जो संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी, उन दिव्य दृष्टि से संजय ने दोनों मित्रों के बीच में जो बात हो रही थी वो उसने सुना और वो जो प्रश्न था, ध्यान देना, जो वेद व्यास जी ने जो संजय को दिव्य दृष्टि दी और 10 दिन तक जो युद्ध चला और 10वें दिन जाकर के भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से, बाणों से विदीर्ण होकर के, जब जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, वे भी जब शैया के ऊपर पड़ जाते हैं, तब जाकर के धृतराष्ट्र को जो एक मन में कई धारणा थी, जब उनकी विचारों से दिन जब वहां पर घटना घटी तो वो पूछता है कि अरे संजय क्या हुआ। तो उस समय भगवान, कहने का मतलब मेरा बात समझना कि ये वेद व्यास जी महाराज की कृपा है, उनकी कृपा से ही आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो गीता आज आप अपन सब तक प्राप्त हुई। वेद व्यास जी महाराज की कृपा से ही संजय को दिव्य दृष्टि मिली और उस दिव्य दृष्टि के कारण वह संजय सुन पाया। इस भगवान कृष्ण ने जो साक्षात जिन परमपिता परमेश्वर के मुखारविंद से जो गीता का गान हुआ वो आज अपने तक उपलब्ध है। इस श्रीमद् भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष मुख से यदि कोई सुने तो 3 व्यक्ति थे। एक तो संजय, जिनको वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली, जो वो अपने धृतराष्ट्र के शिविर में बैठे हुए पूरा वृत्तांत वहां पर देख रहा था, सुन रहा था, एक चीज संजय। दूसरा अर्जुन खुद, जिनको निमित्त बना करके भगवान ने गीता सुनाई, अर्जुन था, संजय था। और तीसरे थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रत्यक्ष यदि कोई गीता सुनी है तो 3 व्यक्ति थे। एक तो अर्जुन, जिनको निमित्त बना करके भगवान ने गीता कही, उपदेश दिया, ज्ञान को बताया। और दूसरा था संजय, जो वेद व्यास जी महाराज की कृपा से जो सुना और उसी वेद व्यास जी महाराज की कृपा से आज अपने को तक प्राप्त है। और तीसरे थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ऐसा है कि जब युद्ध होने का निश्चय हो गया था महाभारत का, तो उस समय अस्त्र शस्त्र जब जुटा रहे थे तो भीम भी एक दिन जंगल में गया था। द्रौपदी ने कुछ वस्तु लाने के लिए कहा तो भीम वहां पर वन के अंदर जा रहा था। जिस रास्ते से भीम जा रहा था उसी रास्ते में हनुमान जी महाराज बूढ़े बंदर के रूप में वहां पर रास्ते के अंदर वहां लेट गए। अपनी पूंछ थी जो पूंछ लंबी कर न वहां पर लेट गए। भीम वहां पर आए, रास्ते से जा रहा था। भीम ने कहा कि ये बंदर बड़ा अजीब है, इसने रास्ता रोक रखा है। अब देखो ध्यान देना, किसी का रास्ता रोकना अच्छा नहीं है। और उस जाने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है कि उसको लांगे नहीं, उनको कहे भाई रास्ता थोड़ा दे मने। तो भीम ने उनको कहा कि अरे भाई ये रास्ता क्यों रोक रखा है, तेरी पूंछ को थोड़ा हटा, मैं निकल रहा हूं। तो हनुमान जी महाराज बूढ़े बंदर के रूप में लेटे हुए थे।
तो हनुमान जी महाराज ने देख करके कहा, अरे भाई भीम, इतना मोटा ताजा तेरा शरीर है, मैं तो बूढ़ो ठाडो अटे रेस्ट आराम कर रही हूँ, तो मने क्यों तकलीफ दे? तो यूं करके भाई मने बूढ़ा आदमी हूं, मने क्यों तकलीफ दे? मारी पूछ तो था, रस्तो रोक्यो क्या? इन पूछ ने तू ही आगे कर दे। हनुमान जी महाराज भी, हाँ भीम भी विचार करियो, तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बूढ़ा बंदर क्यों मातो खाओ है, तो थोड़ी पूछ ही है, तो पूछ इनको अलग कर। तो भीम वटे उन्हें पूछ ने थोड़ा हाथ अलग कर पर ने करुण लागे जो ही देखिए भाई हाथ को उन्हें अलग कर दो, तो हाथ को दसों बस नहीं दी। फिर बाद में थोड़ा और जोर लगाए, हाथ दो ही हाथ को पकड़ी, पकड़ पकड़ने ऊंचाने लागे एक तरफ, तो अभी वह भोज रत्ती माता बिल भर भी नहीं ली। वे भीम जानते, जो भीम बटे बड़ी ताकत लगा, यहाँ तक कि घुटना तक टेक दी। जो भीम मोटा मोटा पहाड़ ऊंचा पर बैठता, वो भीम बटे उन्हें एक छोटी सी जो पूछ है बंदरी, उन्हें आगे करने वास्ते, रास्ता मुंह हटाने वास्ते उन्हें घुटना तक टिक गया, पसीना में लथपथ हो, परंतु भीम उनके पूछ ने नहीं हटा सकियो। तब भीम देखियो इन पूछ में इतनी ताकत और कोई साधारण प्राणी। तुरंत भीम बटे हाथ जोड़ने के आप जो भी रहो, आप अपने वास्तविक रूप में हमें दर्शन देवो, आप कौन हो? जब जो बटे भीम हाथ जोड़ने कहो, तब बटे हनुमान जी महाराज जय श्री राम इस तरह करके वे, और हनुमान जी महाराज ने कहा कि अरे भाई भीम, उसको क्या कहा? भाई की करके कहा, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी पवन पुत्र है और भीम भी पवन का अंश है, इसलिए वहां पर हनुमान जी महाराज उनको भाई के करके, जो ही भाई के करके पुकारा, तो भीम ने तुरंत अपना पक्ष रख दिया कि हे हनुमान जी महाराज, आप भी पवन पुत्र और मैं भी पवन का अंश का ही हूँ, पवन पुत्र हूँ, अपन दोनों भाई है। हाँ बिल्कुल भाई, तो भाई भाई की पूजा होती है, भाई भाई की पूजा होती है, इसलिए आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। बोलो भाई सहयोग करना हनुमान जी की, यूँ है कि हमारे न कौरव बीच में पांडव है, तो कौरव बीच में युद्ध है, इन वास्ते मैं मैंने हमारी तरफ से पांडव तरफ को युद्ध करने वास्ते आपका निमंत्रण है। तो हनुमान जी महाराज जो कह, अरे भाई भीम, बड़ी बात है कि युद्ध तो मैं जो राम और रावण और युद्ध, राम और रावण का जो युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध तो कोई ना हुआ और नहीं हुआ, और मैंने वो युद्ध किया है, देखा नहीं वो युद्ध किया है, इसलिए युद्ध करवाने की इच्छा नहीं है, पर तो युद्ध देखने जरूर आऊँ। युद्ध करने की इच्छा नहीं है, मैं युद्ध तो नहीं करूँगा, पर तो युद्ध देखने वास्ते देखूंगा, क्योंकि कोई को नहीं आई तो खरी क्या? हाँ मैं हाथ तो खड़ो रहूँ। तब साथ हनुमान जी महाराज जब भीम ने निमंत्रण दिया, तो हनुमान जी महाराज उस महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन के रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर उनकी ध्वजा के रूप में वहां पर बैठे। इसलिए अर्जुन का एक नाम आगे आएगा, भगवान कृष्ण संबोधित करते अर्जुन को भी, कपित ध्वजा, कपित। तो हनुमान जी महाराज वहां ध्वजा के, तो यहाँ पर ध्यान देना, अब बात को समझना। हनुमान जब युद्ध चला और उस युद्ध के अंदर कौरव लोग मारे गए और पांडव लोग वहां पर विजय हुई। जब पांडवों की विजय हो गई और कौरव लोग मारे गए और युद्ध का जब अंतिम दिन था, और रोज जब युद्ध का शाम के समय युद्ध जब पूर्ण होता था, शाम के समय जब युद्ध संपूर्ण होता था, तो वहां पर कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को उनके सिर में लेकर के आते, तो कृष्ण भगवान उनकी अगवानी करते। अगवानी मतलब अर्जुन रथ में बैठा रहता था, उनसे पहले कृष्ण भगवान नीचे उतरते और कहते, अरे अर्जुन पधारो पधारो पधारो, क्योंकि कृष्ण उनके सारथी है और अर्जुन रथ का मालिक है, तो अगवानी करना बात भी था। तो वहां पर कृष्ण भगवान रोज उनकी अगवानी करते, पर तो जब युद्ध के अंदर विजय होगी पांडवों की, और उस दिन
अर्जुन को लगा था कि आज मैंने युद्ध जीत लिया तो कृष्ण मेरी कुछ और प्रशंसा करेंगे, मेरे कुछ बारे में कुछ कहेंगे, मेरी अगवानी कुछ और ढंग से होगी, ऐसा मन में एक थोड़ा अर्जुन के मन में ऐसी तुम्हारी, परंतु कृष्ण भगवान रथ से नीचे नहीं उतरे गया। अर्जुन भी थोड़ा बैठो देखो कृष्ण मेरी अगवानी आज अलग ढंग से विशेष तरीके से करेगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन कि हाँ हुक्म कि थोड़ा नीचे पधारो पर अर्जुन कोई भगवान से तर्क नहीं करता था। जी भगवान ने कहा, अरे अर्जुन जरा नीचे पधारो पर जो ही भगवान ने कहा अर्जुन रथ से नीचे आ। अर्जुन जो ही रथ से अपने रथ से नीचे उतरा, कृष्ण भगवान भी रथ से जो ही नीचे आए और उस रथ के अंदर आग लगी। उस रथ में क्या हो गई? आग लगी। वो तो दिव्य रथ था। जो ही वहां आग लगी, इतने में हनुमान जी महाराज जो बैठे थे ऊपर, हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई। छलांग लगा करके कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम की। कृष्ण भगवान कहो, अरे हनुमान जी महाराज ये गटुआ है क्या? तो वहां पर कहते भगवान मैं आयो गटुआ को नहीं हूँ, मैं क्या आप बैठे रथ माते ऊपर ही बैठा था, कितने ऊपर बैठा था। हाँ के युद्ध प्रारंभ से मैंने तो भीम निमतो दियो, तो मैं क्या मैं युद्ध तो करूँ नहीं, मैं युद्ध देखू ना हूँ, तो हमें युद्ध तो बैठा देख, तो मैं अटेज बैठ गई ना अर्जुन रथ माते ध्वजा माते कि आप अटेज बैठा था कि जाने तो थे जो मैं अर्जुन ने उपदेश दियो, ज्ञान दियो, उन ज्ञान ने भी आप सुनियो। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ने कृष्ण भगवान ने कहते हाँ बोलो, मने भी सौभाग्य मिलियो इन अर्जुन हाथे आते कि मैं आपने मुखारविंदु प्रत्यक्ष साक्षात अटे आपरे ज्ञान में अर्जुन। तब उठे भगवान के अरे हनुमान जी महाराज आप ज्ञानियों में बड़े अग्रणी हैं, ज्ञानियों के अंदर बड़े अग्रणी हैं, आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। फिर आपने ये गलती कैसे की, आपने ये त्रुटि कैसे की? ये कैसी कि मैं जो ज्ञान देने वाला, मैं अर्जुन को जो उपदेश दे रहा था, ज्ञान दे रहा था, मैं तो नीचे खड़ा था, मैं नीचे था और आप ऊंचा बैठा। अरे जो ज्ञान देने वाले जो गुरु होते हैं वो ऊपर, उनका आसन ऊंचा होता है और ज्ञान लेने वाला नीचे बैठता है। और आपने ये परंपरा जो गुरु शिष्य की परंपरा है, इसको आपने विकसित कर लिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, भगवान कृष्ण ने वह हनुमान जी महाराज को श्राप, हे हनुमान जी महाराज आपने ये जो परंपरा है आपने इनको थोड़ा इससे जाइए, आप 50 योनि में चले। हनुमान जी महाराज को 50 योनि में भेज। हनुमान जी महाराज ने तथा कहा कि कोई बात नहीं भगवान, आप ही और आप ये श्राप नहीं है तो गिरी नारिया है, परंतु आप मैंने आप तो बताओ त्रुटि तो रीज को रही और त्रुटि ने जो दंड मिलना वो दंड भी आप मैंने दे दियो, परंतु इन्हें उद्धार की कर रही मारो। तब बटे कृष्ण भगवान को अरे हनुमान जी महाराज मैं भले ज्ञान गीता अर्जुन ने सुनाई, परंतु जो हमारी गीता ने गीता आप समझिया हो वो हनुमान जी महाराज हमारे गीता रे ज्ञान ने जीतो, आप हमारे ज्ञान ने जीतो थे समझा हो तो अर्जुन भी नहीं समझ पाए। इन वास्ते आप इन गीता माते टीका लिखा, भाष्य लिखो। आप जब इस गीता माते भाष्य लिखेंगे, टीका लिखेंगे, तब जाकर के आप इस 50 योनि से मुक्त हो। तब वहां पर हनुमान जी महाराज ने इस श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो मूल जो गीता है, जो 18 अध्याय के अंदर 700 श्लोक हैं, जो 3 ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, भक्ति योग है, ये इसको गीता के ऊपर हनुमान जी महाराज ने वहाँ पर 50 भाष्य लिखा और उस समय हनुमान जी महाराज वापस अपने उस 50 योनि से हुए। तो कहने का मतलब इस गीता को भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप में सुनने वाले एक तो अर्जुन, दूसरा संजय और तीसरे हनुमान। तो ये 3 व्यक्ति हैं जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रत्यक्ष यहाँ पर गीता को यहाँ पर जब गीता के प्रथम अध्याय में कल अपन देखा था, धृतराष्ट्र को पता चला, संजय ने कहा कि हे राजन
रणभूमि के अंदर जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, भीष्म पितामह शैया पर मूर्छित होकर के अर्जुन के तीरों से उनका रोम रोम विदीर्ण हो गया और वे मूर्छित अवस्था में गिर पड़े हैं। इस बात को सुनकर के धृतराष्ट्र गीता के प्रथम अध्याय में यहाँ पर बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व मामका पांडवास्ति व किम अकुरोत। ध्यान देना, यहाँ पर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, जो धर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र है, जहाँ युद्ध करने की इच्छा से मामका पांडवास्ति, मेरे और पांडु के पुत्र, मेरे पुत्र कौरव और पांडु, पांचों पांडव जो युद्ध करने की इच्छा से वहां पर निकटे हुए हैं, उन्होंने किम अकुरोता, उन्होंने क्या किया। ये प्रश्न अपन कल देखा था। इनके बाद में ध्यान देना, इस गीता के मूल जो सार को समझना है तो गीता के प्रथम अध्याय और पहला श्लोक और पहले आखिर धर्म शब्द है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो पहला अध्याय और पहला श्लोक और पहला अक्षर है धर्म। और गीता के जो अंतिम 18वां अध्याय है और 18वें अध्याय के अंत में जो 78 श्लोक है, 78वां श्लोक है, उन लास्ट श्लोक के अंतिम में जो शब्द आया है, अंतिम श्लोक के अंत में वो मम शब्द आया है। तो गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के अंदर धर्म शब्द है, धर्म। और गीता के 18वें अध्याय के अंतिम जो श्लोक है वहां पर नितिर मतिर ममः शब्द। तो ये ध्यान देना कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता, यदि संपूर्ण गीता का 18 अध्याय का और 700 श्लोकों का यदि सार समझते हैं तो एक सूत्र है, आदि अंते, आदि और अंत के शब्द को जोड़ने पर पूरा सार आएगा। तो गीता के आदि जो शब्द है ध है और अंत में म है, धर्म। ये संपूर्ण गीता हमारा क्या धर्म है, मैंने ध्यान देना, ये श्रीमद् भगवद गीता हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्म है, हमारा क्या कार्य है, जो हमारा धर्म है, कार्य है, कर्तव्य है, उन सबको जो ज्ञान कराती है वो है श्रीमद् भगवद गीता। 18वें अध्याय के अंदर 700 श्लोकों के अंदर मनुष्य का क्या धर्म बनता है, क्या कर्तव्य बनता है, क्या कार्य बनता है। अब ये धर्म, कर्तव्य, कार्य, ये सब अलग अलग क्षेत्र है। हमारे परिवार के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, हमारा परिवार के प्रति क्या धर्म बनता है, हमारे परिवार के प्रति हमको क्या करना चाहिए, क्या कर्म बनता है, ये सब परिवार आ गया। फिर बाद में अपना कुटुंब आ गया। कुटुंब के प्रति, हमारे कुटुंब के प्रति हमारा क्या दायित्व है, हमारे कुटुंब के प्रति हमारा क्या धर्म बनता है, हमारे कुटुंब के प्रति क्या कार्य बनता है। इसी तरह से हमारा समाज के प्रति भी है, हमारे राष्ट्र के प्रति है। हम अपने राष्ट्र की भावना को लेकर के किस तरह से हमें अपने राष्ट्र की हर प्रकार से हित हो सके, कल्याण हो सके, जन हित के अंदर सोचते हुए व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पर ये गीता है वो हमको अपना धर्म सिखाती है, ये गीता हमको अपना कर्म बताती है, ये गीता हमारा उद्धार करती है। जब व्यक्ति अपने धर्म और कर्म को अच्छी तरह से यदि संपन्न कर देता है तो उसको कल्याण अवश्य निश्चित है, उनके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। तो ये श्रीमद् भगवद गीता इस प्रथम अध्याय के पहले श्लोक के अंदर धर्म और लास्ट में मम शब्द, ये संपूर्ण गीता का सार इस तरह से यहाँ पर निहित है। यहाँ पर कल इनके बाद में जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, युद्ध की इच्छा से निकटे हुए मेरे पुत्रों ने, कौरवों ने और पांडु के पुत्रों ने, देखो ध्यान देना, ये धृतराष्ट्र अपने ही लोगों के अंदर भेद पैदा की हुई है। माम का
अपने पुत्रों के लिए तो मम शब्द प्रयोग किया, और अपने भाई की जो संतान है उनको क्या पांडवा, उनको पराय समझा। और मैं पहले भी कह चुका और बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि जहां व्यक्ति अपने लोगों को पराय समझ लेता है और पराय को जहां अपना समझ लेते हैं, वहां पर विनाश पैदा होता है। इस महाभारत के अंदर भी, इनके अंदर भी क्या हुआ था? इस धृतराष्ट्र ने अपने भाई के पुत्रों को, पांडवों को उसने पराया कर दिया, और जो शकुनी, हाँ ठीक है, उन्हें घरवाली रो भई है, वर्ता किसी में थे, परंतु उसको वो भी जो भी सलाह देता था, जो भी वो उसको वो अपना हित उसमें मान, तो पराया को उसने अपने समझा और अपने थे उनको उसने पराया कर लिया। तब जाकर के वहां पर ये महाभारत पैदा हो गया और वहां पर पूरा विनाश वहां पर। इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिवार के अंदर बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, परिवार और समाज में ठीक है, अपना मतभेद अलग अलग हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकता है, सबकी सोच अपनी अलग अलग हो सकती है, अपन सब अपने अपनी सोच से हम सब जिए, कोई तकलीफ नहीं, परंतु इस बात को विशेष ध्यान रखना, कभी आप अपने लोगों को पराया करके मत मानो। कल कुछ भी होता है तो जितना दर्द अपने लोगों को होता है उतना और दूसरे को नहीं होता। भले ठीक है, आज अपन नहीं बोलते हैं कि मन मुटाव है कि थे थोड़े रस्ते में हमारे रस्ते, मैंने हमारे जड़ी उन्नी ठंडी भावे मैं खाऊं, थे थोड़े जड़ी भावे जड़ी थे खाओ, कोई बात नहीं, परंतु जब कोई पीड़ा हो जाती, कोई ऐसी घटना होती, जितना दर्द अपने लोगों को होता है दूसरे को नहीं होता है। वो बालू तो घने आंसू ढड़कावे ना, ध्यान देकर के सुन लेना है, बाहर से तो खूब आंसू ढड़काते हैं, दर्द झड़काते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वे खिली उड़ाते हैं क्या हाँ ठीक। इस बात को यदि कोई समझने वाला ही समझ सकता है, जो गहराई से अपने अंदर ही तो डूबा है उसका, ये व्यवहारिक पर्सन है। और ये महाभारत इसी कारण हुआ, ये विनाश इसी कारण हुआ था। तो वहां पर धृतराष्ट्र ने यहाँ पर महामका पांडवास्त्री, देखो एक एक शब्द का यहाँ पर बड़ा भाव है कि अपने भाई के पुत्रों को उसने कहा पांडवास्त्र, और अपने पुत्रों के महाराज, और तो अपने खून के अंदर भेद पैदा कर दिया, और जहां अपने लोगों के अंदर भेद पैदा हो गया वहां पर ये युद्ध होना ही है, वहां पर ये विनाश होना ही है। तो वहां पर धृतराष्ट्र के मन में कई धारणा थी, कई इनकी मान्यता थी, इनका कई सोचना था, परंतु तो ध्यान देना अपने सोचे कोई नहीं। उसने युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र चुना था, जो धर्म क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, कि वहां पर जाने पर मानो कौरवों की मेरे पुत्र जो दुष्ट है, देखो ये भी मानता था कि हमारा पुत्र बड़ा दुष्ट है, अच्छा इन्होंने प्रकृति इन्होंने प्रवृत्ति सही नहीं है, मानो वोटे क्यों इन्होंने कोई बुद्धि बदल जावे, दुर्योधन आदि तो इन पांडवों ने पहुंच गाँव दे दे तो युद्ध टल जाए, विनाश टल जाए, आज एक मन में था। दूसरा मानो यदि हमारे टाबर बुद्धि नहीं बदले तो पांडव ही लोग धर्मात्मा है, उठे धर्म भूमि माते जाओ, और इन्होंने माने धर्म और अतिरिक्त पैदा दी तो एक खुद ही युद्ध सु हट गई, तो इंतर विनाश। तो जब ये सब जो मान्यता थी उनसे विपरीत जब वहाँ युद्ध हुआ, 10 दिन तक युद्ध चला, और 10वें दिन विष्णु पितामह जब शैया पर गिर गई, मूर्छित हो गई, तब वहाँ पर संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, युद्ध के मैदान में जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धवा, जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, युद्ध करने की इच्छा से मामका पांडवास्त्र और मेरे पुत्र दुर्योधन आदि कौरव और मेरे पांडु के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव
किम अकुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने क्या किया? अरे भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वर्णन था, उनकी इच्छा के उनके पास में मृत्यु तक नहीं आ सकती, तो फिर वे सहसा पर कैसे गिर गए? ये भी एक आश्चर्य था। इसलिए बड़े आश्चर्य के साथ किम अकुर्वत समझाया, हे संजय क्या हो गया? तब वहां पर संजय ने कहा, संजय क्या कर रहा है? संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं अब्रवीत्। संजय उवाच, संजय वहां पर कहता है कि हे धृतराष्ट्र, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहकार खड़ी पांडवों की सेना को, ध्यान देना, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, उस राजा दुर्योधन ने पांडवों की जो सेना है बड़ी सुंदर ढंग से सजाई हुई थी, खड़ी की गई। हालांकि पांडवों की सेना कौरवों की सेना की संख्या के सामने बहुत कम थी, परंतु पांडवों की सेना इतनी सुंदर वहां पर सजा रखी थी, खड़ी तरह की थी सुसज्जित रूप से, कि वहां पर बड़ी व्यूहकार में खड़ी करी। उस संजय कहता है कि पांडवों की बड़ी व्यूहकार सुसज्जित ढंग से खड़ी उन पांडवों की सेना को देखा, दृष्ट्वा देख करके वहां पर देखो राजा शब्द प्रयोग किया है दुर्योधन के लिए, राजा दुर्योधन। तो यहाँ पर संजय बड़ा साधु पुरुष है, वो शब्दों के अंदर ही धृतराष्ट्र को सचेत कर रहा है कि हे धृतराष्ट्र, आप तो केवल नाम मात्र के राजा है, आप तो केवल नाम मात्र के राजा हैं। अरे राजा तो वो दुर्योधन है, आपका पुत्र, वो जैसा आपको कहता है वैसा आप करते हैं। इसलिए यहाँ पर संजय ने कहा कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहकार में खड़ी पांडवों की सेना को देख करके वो दुर्योधन कहाँ गया? आचार्य उपसंगम्य, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास में गया, जहाँ कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि जो योद्धा खड़े थे उनके पास में गया। आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर के वचन बोला। वहां पर दुर्योधन ने इन पांडवों की सेना को बड़े व्यूहकार में सुसज्जित खड़ी देख करके वो गुरु द्रोणाचार्य के पास में गया और वहां पास में जाकर के उसने बोला, राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन ने वहां पर कहा, क्या कहा उसको आगे बताते। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। ध्यान देना भाई, संजय कहता है कि वो दुर्योधन पांडवों की व्यूहकार सेना को देख करके गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर के गुरु द्रोणाचार्य को कहता है कि हे गुरु द्रोणाचार्य, पश्य एतान, कि हे गुरुजी आप देखिए, पश्य एतान पांडुपुत्राणां। देखो दुर्योधन बड़ा चालाक है, उनको पता था कि गुरु द्रोणाचार्य हैं, भले ही मेरे पक्ष में खड़े रहकर के युद्ध कर रहे हैं, परंतु तो इनकी जो अंतर से जो आत्मा है ना, इनका झुकाव तो है उन पांडवों की तरफ। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यहाँ पर उकसा रहा है, उनको क्रोधित कर रहा है इन पांडवों के विपरीत। और क्या कह रहा है? पश्य एतान पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमो। हे आचार्य, हे गुरुजी, देखिए ये पांडव पुत्र, पश्य एतान, आप इनको अच्छी तरह से देखिए,
कहने का मतलब है कि ये पांडु इनकी दृष्टता देखी कि ये आपसे ही तो अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की, आपसे ही सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया, और इनको इतनी भी शर्म नहीं कि ये आपके साथ में युद्ध करने के लिए मैदान में खड़े हो गए। ये आपके सामने इस तरह से ही आ रहे हैं। इस तरह के भाव से यहाँ पर दुर्योधन वहां पर गुरु द्रोणाचार्य को कहता है, पश्य एकान पांडुपुत्राना आचार्य आचार्य महतिम च, हे गुरु द्रोणाचार्य, ये जो पांडवों की जो सेना है महतिम च, जो बड़ी व्यूकार के रूप में जो सुसज्जित खड़ी है, आप इनको देखिए। युधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, और क्या कहते हैं कि हे गुरु द्रोणाचार्य, ये जो पांडवों की जो सेना है ना, ये किसके द्वारा खड़ी है? जो द्रुपद पुत्र है धृष्टद्युम्न के द्वारा बड़ी व्यूहकार में खड़ी है। यहाँ पर दुर्योधन अनेकों भाव से यहाँ पर बोल रहा है कि जो धृष्टद्युम्न है, जो द्रुपद राजा द्रुपद का पुत्र है, और राजा द्रुपद, यहाँ पर एक बात समझना, राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। उस समय इनकी बड़ी मित्रता थी, तो मित्रता के भाव से द्रुपद के पास में द्रोणाचार्य गए थे गाय के लिए, तो वहां पर इनका बड़ा तिरस्कार हुआ। और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए ये हस्तिनापुर आए, और वो वहां पर अस्त्र शस्त्र की जब शिक्षा दी तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को, अर्जुन आदि ये पांडव लोग हैं, इनको बंदी बना करके गुरु के पास में लाए, और वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और उनको वापस इस तरह से छोड़ दिया। तो यहाँ पर राजा द्रुपद द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपमानित किया, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को ही वध करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ के अंदर धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, तो यहाँ पर ध्यान देना, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कहता है कि हे, और वहां पर ये बात कहता है, और ये धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, और द्रोणाचार्य को पता है कि इसने मेरा ही वध करने के लिए, मेरा ही नाश करने के लिए इसने पुत्र की उत्पत्ति की है। परंतु ये धृष्टद्युम्न अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास में ही गया था, द्रोणाचार्य के पास में ही ये अस्त्र शस्त्र की विद्या। तो ये सब कुछ जानते हुए भी द्रोणाचार्य की ये इनका जन्म ही मेरे लिए हुआ, मेरी मृत्यु के लिए, फिर भी उन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहता कि हे द्रोणाचार्य, हे गुरुजी, थे कितना बड़ा हो, थे कितना सरल हो कि थोड़े मरनो आज तक जिन्हों जन्म रहे हो, आप उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। चलो कोई बात नहीं, अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, पर तो इन्हें थोड़ा बहुत ही शर्म को नहीं कि थोड़े सामने देखो अड़ी क्यों कारू बड़ी सेना ने खड़ी कर दी। इस तरह से यहाँ पर, और दूसरी बात ये भी है कि हे गुरु द्रोणाचार्य, ये जो पांडव लोग हैं ना, आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करके ये आज आपके सामने ही ये अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करने के लिए ये खड़े। तो यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य कहता है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, ध्यान देना कि आपकी ये बुद्धिमान जो शिष्य हैं धृष्टद्युम्न, ये तव शिष्य ने धीमताम, जो आपका शिष्य है ये धृष्टद्युम्न, आपसे शिक्षा पाकर के आज ये आपके सामने बड़ी व्यूहकार में इस शहर पर इसने खड़े किए हैं। पश्य
आप इनको देखिए, पश्य के तान, आप इनको देखिए जाने। अब क्या